आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई थी जी। उसके हवाले से बताइए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, मैंने यहाँ समझा आज ज़रूरी था प्रेस से बात करना, क्योंकि जैसा आप जानते हैं, हमारे जो बहुत सारे पीडीपी के लीडर्स हैं, गुलाम नबी लोन हांजूरा साहब हैं, वीरी साहब हैं, महबूब बेग साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जोनल प्रेसिडेंट्स, पीडीपी के बहुत सारे डीडीसी मेंबर्स हैं जिनको हाउस अरेस्ट कर दिया है या उनको अभी थाने में रखा गया है बिकॉज दे वांटेड टू प्रोटेस्ट। जो फलस्तीन में लोगों के ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है, हम उसके बारे में प्रोटेस्ट करना चाहते थे। और ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहती हूँ कि आप सिलेक्टिवली पीडीपी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? ऐसा क्यों है कि यहाँ की जो बाकी जमातें हैं वो कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, सेमिनार्स करती हैं, हर एक मुद्दे पे वो फ्रीली बात करती हैं। आप बस पीडीपी ये वन साइडेड विशियस क्रैकडाउन क्यों कर रहे हैं? आखिरकार हर एक जमहूरियत में ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी होता है। बट जम्मू कश्मीर में 2019 से हम देख रहे हैं कि पीडीपी को कोई स्पेस नहीं दी जा रही। पहले तो पार्टी को तोड़ा गया, महबूबा जी की पार्टी को जबरदस्ती लीडर्स को निकाला गया, और अब जो वर्कर्स और लीडर्स की कोशिश होती है कि यहाँ के लोगों के हुकूक, उनके मसाइल के बारे में हम बात करें, वो राइट तक हमसे स्नैच किया जा रहा है। इज इट अ क्राइम टू प्रोटेस्ट फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, उनके साथ अपना सॉलिडारिटी दिखाना? आफ्टर ऑल, इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो सपोर्ट्स द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट। So I wanted to speak to the press about these issues today. तो इससे पहले भी आपने प्रोटेस्ट किया, महबूबा जी ने खुद प्रोटेस्ट किया, तो क्या आप डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोटेस्ट करना चाहते थे? क्या आपने नोटिस में लाया था सरकार के नोटिस में कि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं? देखिए, हम एक जमहूरियत है, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। आप मुझे बताइए किस जमहूरियत में आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि आपको प्रोटेस्ट करना है? व्हाट इज दिस स्ट्रेंज टेम्पलेट आफ्टर 2019? आपको हर एक चीज के लिए परमिशन लेनी है? आप तो कहते हैं यहाँ हालात साधारण है, दे आर नॉर्मल, दे आर एब्सोल्युटली फाइन, तो हर एक चीज पे हम आपसे क्यों परमिशन ले? इन अ डेमोक्रेसी एज द ऑपोजिशन ये हमारा राइट बनता है कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट करें। आप कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन करके हम हमारे सारे हकूक हमसे आप ब्रॉड डे लाइट में स्नैच कर रहे हैं। क्या ये दिखावा है कि जैसे कि हमने इलेक्शन को सपोर्ट किया, ये दिखावा है कि या सच में उन्होंने उनको सपोर्ट किया, या जैसे कि हम देखते पूरे भारत में प्रोटेस्ट नहीं हो पा रहे हैं? जी, तो ये समवेयर देयर इज अ ड्यूअल पॉलिसी की ऑन पेपर आप वहां एड भी भेज रहे हैं। कल आई बिलीव 42 टन्स ऑफ रिलीफ एड मटेरियल वेंट थ्रू इजिप्ट टू गाजा, टू द गाजा स्ट्रिप। सो ऑन वन हैंड आप बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि यस, जो पैलेस्टीनियंस के साथ हो रहा है वो गलत है, वी आर फॉर द राइट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। बट ऑन द अदर हैंड, कहीं भी कंट्री में जहां लोग प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस के फेवर में, आप वहां डंडा चला रहे हैं, आप वहां लोगों को डंडा दे रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लोगों को आप ऐसे ही इलीगली डिटेन कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। तो देर इज अ गैप बिटवीन व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू आर इम्प्लीमेंटिंग ऑन ग्राउंड। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी और भी पोलिटिकल पार्टी है जो इस पर बात नहीं कर रही, आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, वही एक पीढ़ी पे जो प्रोटेस्ट कर रही है। क्या आपके साथ कोई अलग सोतेली का सलूक किया जा रहा है, क्या कुछ आपको और लग रहा है? देखिए, वो मैं आप तक छोड़ती हूँ। आप खुद डिसाइड करिए कि अगर ये सौतेला व्यवहार नहीं है, मुझे तो लगता है सौतेला से भी बदतर है। इन अ वे कोशिश की जा रही है कि पीडीपी को क्रिमिनलाइज किया जाए, हमारी जो एक्टिविटीज जो हमेशा से पीसफुल रही हैं। वी ऑलवेज स्टूड फॉर डेमोक्रेसी एंड पीस। तो आप खुद देखते हैं कि पीडीपी को कैसे क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, हमारी एक्टिविटीज पे क्रैकडाउन हो रहा है। तो वो तो लोगों को, यहाँ आम लोगों को देखना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि पीडीपी को कैसे पनिश किया जा रहा है, बिकॉज दे स्टैंड फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या जितने भी लीडर्स को आज बंद किया गया है उसके लेकर बात होगी यहाँ के एलजी सरकार से, या आपको प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा है? देखिए, उनको तो पता है ना, ये तो शायद वहीं से ऑर्डर्स आए। पुलिस खुद थोड़ी ना ऐसे अरेस्ट करेगी या हाउस अरेस्ट में लोगों को डालेगी। जब भी कोई हाउस अरेस्ट का ऑर्डर आता है तो वो यहाँ टॉप ऑफिस से आता है, तो आई एम श्योर ही नोज। बट मैं उनसे यही सवाल करना चाहती हूँ कि आप वन साइडेड डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं? आप खुद यहाँ देखते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज को फ्रीडम दिया जाता है, पीडीपी वाहिद ऐसी जमात है जिसको पहले तोड़ा गया। महबूबा जी को इनने बहुत कोशिश की तोड़ने की, वो नहीं टूटी, वो अभी भी दीवार की तरह डट के खड़ी रही हैं। पार्टी में जितने भी अब लोग हैं, हमारे वर्कर्स हैं, वो भी अब वहीं के वहीं हैं, बट स्टिल दे आर आफ्टर पीडीपी। सो व्हाई दिस सिलेक्टिव बायस एंड प्रेजुडिस अगेंस्ट पीडीपी?